नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 24 अप्रैल को होने वाले यूजी एग्ज़ाम पास कोर्स के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो यहाँ पर पेपर होने वाले, जिसमें फर्स्ट ईयर एक्स में बीकॉम फर्स्ट का है। एक साइकोलॉजी का मैंने बोला था कि भैया क्वेश्चंस मुझे भेज देना, गैस पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। क्वेश्चन किसी ने भेजे नहीं है तो वहाँ पे साइकोलॉजी का अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अगली जो क्लासेज है वो जो सेकेंड ईयर का है भैया, यहाँ पे ज्योग्राफी फर्स्ट का है, और थर्ड ईयर का यहाँ पे रेगुलर विद्यार्थियों का सोशोलॉजी फर्स्ट का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अवेलेबल होने वाले हैं। बात करते हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के, यहाँ पर एबीएसटी फर्स्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट से संक्षेप में लेखा मानक और लेखा मानक 2 के बारे में बताओ। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान क्या है। हालांकि ये किसी का भी ड्यू नहीं होगा, फिर भी देख जाना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। छूट पर शेयर जारी करना, शेयरों के मुद्दे पर प्रीमियम का उपयोग, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, बाय बैंक और लागत लेखांकन में विलंब लेखांकन में अंतर। टिप्पणी है एक रूपता की परंपरा, डिगेट खाता, इकाई लागत, है ना। यूनिट सेकंड डिबेंचर से आप क्या समझते हैं, शेयर और डिबेंचर के बीच अंतर। वरीयता शेयरों के मोचन से आपका क्या तात्पर्य है, और है शेयरों के मोचन से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन करो। एक है निगमन से पहले और बाद में लाभ से आपका क्या तात्पर्य है, ऐसे लाभों को ज्ञात करने की विधियाँ। यूनिट थर्ड में बात करें प्रबंधीय पारिश्रमिक क्या है। प्रबंधीय पारिश्रमिक की गणना के उद्देश्य से किसी कंपनी के लाभ का निर्धारण कैसे किया जाता है। बोनस शेयर क्या होते हैं, किन परिस्थितियों में बोनस शेयर जारी करना उचित हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए, इसके बारे में आपको बताना है। यूनिट फोर्थ की बात करें, सद्भावना की अवधारणा को समझाइए। ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शेयरों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। इन्वेंट्री के मूल्यांकन का अर्थ, और यहाँ पे माल सूची के मूल्यांकन के संबंध में क्या प्रावधान है। किराया खरीद प्रणाली और इसकी विशेषताओं को परिभाषित करें। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि यह पेपर ड्यू नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, काफ़ी विद्यार्थियों का ड्यू नहीं है, ये लगभग पास हो गया। वो जिसका रह गया वो देख जाना एक बार। ठीक है, अगला चलते हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी इंतजार कर रहे हैं आप, बीए सेकेंड ईयर, बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी फर्स्ट रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी का इस बार एक ही डेट को होने वाला है। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र में महत्व की विवेचना करो। इससे अथवा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन की कथन की विवेचना करो। इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख जाना, है ना। वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, वितरण व वन संरक्षण का विस्तार से वर्णन करो। विश्व में पेट्रोलियम के उत्पाद वितरण और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालो। विश्व में लौह अयस्क में कोयला के उत्पादन वितरण और महत्व का विस्तृत करो। तो यहाँ पे लौह अयस्क देख जाना। कोयला का क्या है कि मुझे लगता है कि कम चांस है, फिर भी मैंने लिख दिया है ना यहाँ पर। जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित वर्णन करो। विश्व में चाय, गेहूं, गन्ना, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उत्पादन व वितरण का वर्णन करो। तो देखो ये तो सारे आपको देख के जाने, चाय, गेहूं, गन्ना, कपास, और कुछ भी बचा गया हो, चावल वगैरह, पिछली बार चावल आ गया था शायद, तो इस बचे हुए को मैंने लिख दिया है। तो इसमें से आपको देख जाना, लगभग सभी का सेम भौगोलिक उत्पादन होता है, तो आपको देखने की आवश्यकता है, बस पैटर्न देख जाना किस हिसाब से लिखना होता है, क्वेश्चन सोल्व करना कैसे है ना। विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन करो। इसमें भारत भी आपसे पूछ सकता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ और संसाधन संरक्षण के लक्ष्य व संरक्षण के नियोजन की व्याख्या करो। विश्व के संसाधन प्रदेशों पर लेख लिखो। यहाँ पे भारत के संसाधन प्रदेश से रिलेटेड भी बात हो सकती है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझ सकते हैं, इसकी संकल्पना का वर्णन करो, इसकी विशेषताओं पर उद्देश्य लिखो। और टिप्पणी की बात करूँ, जल संरक्षण, गैर परंपरागत स्रोत, अनुकूलतम जनसंख्या, भूमि क्षमता, वर्ग विभाजन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बीए बीएससी पार्ट सेकंड का ज्योग्राफी फर्स्ट का क्वेश्चंस थे। अब आप कहेंगे कि भाई ज्योग्राफी सेकंड के क्वेश्चंस भी भेज दो पहले, तो भैया देखो मैं डेली के हिसाब से क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, 2 दिन पहले अपलोड होते हैं, वो भी कल दोपहर 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ एग्जाम देंगे उससे पहले उसके भी क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करें। बात करते हैं अगले पेपर की तरफ, जो बीए थर्ड ईयर रेगुलर सोशोलॉजी फर्स्ट का है। तो यहाँ पर भैया क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का उल्लेख करो। इसमें आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको सही पता होगा तो गलत ऑटोमेटिक बता देंगे। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया सिद्धांत का उल्लेख करो। आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हेबरमास का संप्रेषणीय क्रिया सिद्धांत, अभिव्यक्ति क्रियाशील सिद्धांत की व्याख्या करो, विशेषताओं पर प्रकाश डालो। एंटोनियो ग्राम्सी के नागरिक समाज सिद्धांत की विवेचना करो। इसमें आधिपत्य और प्राधान्य अवधारणा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में भी अगर आया तो वहाँ से आ सकता है ना, टिप्पणी वगैरह से भी पूछ सकता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा, विशेषता, इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करो। किन्हीं 3 प्रभु जाति लौकीकरण के अध्ययनों को संक्षेप में लिखो। प्रभुत्व सत्ता के स्वरूप, विशेषताओं, प्रकार तथा प्रतिमान पर मैक्स वेबर के विचारों का वर्णन करो। टिप्पणी की बात करते हैं, कला साहित्य क्षेत्र में डीपी मुखर्जी के विचार। कला व साहित्य वाला आ सकता है। यहाँ पर देखो
बाकी आ गए थे। यहाँ पर एक परंपरावाद वाला जो था वो आ चुका था, लेकिन यहाँ पर कला एवं साहित्य वाला आ सकता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण, डी.पी. मुखर्जी का नवमानववाद और एच.आर. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद। हालांकि ये क्वेश्चन नॉन वालों के आ गया था शायद, है ना, लेकिन फिर भी आपको मैंने लिख दिया, एक बार देख जाना अच्छे से। एच.आर. देसाई द्वारा अपनी पुस्तक विकास के पथ में प्रस्तुत विकास मार्ग पर प्रकाश डालें। एच.आर. देसाई ने ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जन्मे किन नए सामाजिक वर्गों की शक्तियों का उल्लेख किया, बताएं। तो इस तरीके से भैया आपके 24 अप्रैल के होने वाले एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से पढ़ना है, इन सभी को देख जाना, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी के जो पेपर हैं अगले एग्जाम्स के आपको समय से देखने को मिलेंगे, 2 दिन पहले दोपहर तक आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आज भी दोपहर में वीडियो अपलोड होने वाला है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।